आज हम पृथ्वी की संरचना पे बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना क्या है। उससे पहले जानेंगे कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक गोल आकार का ग्रह है जो सूर्यमंडल के सूर्य से तीसरा ग्रह है और इसमें 71% जल मौजूद है तथा 29% भूमि से ढका हुआ है। इस पर जल तीनों अवस्था में पाया जाता है और दोनों ध्रुवों पर बर्फ़ की मोटी परत है। अब आप पूछेंगे कि ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव जो है वह है जो एक ही स्थान पर रहने वाला है, जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के नाम से है। ठीक है। और पृथ्वी 5वां नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है और पृथ्वी की अपनी एक गति है जो पृथ्वी अपने ही ध्रुव पर, मतलब पृथ्वी अपने ही जगह पे घूमती है, जिससे रोटेशन कहते हैं। और ये सूर्य से भी चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात होता है। सूर्य के सामने वाले भाग में आ जाते तो दिन, और इधर पिछले वाले भाग में रात होने लगती है। और यही जाके 365 दिनों में एक वर्ष कहलाती है। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है उसको परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल है और यहाँ जल की उपलब्धता है। पृथ्वी की अपनी एक आकृति है, आकार है, संरचना है, उसकी अपनी एक गति है, समय है। तो हम बात करेंगे उसकी आकार और संरचना के बारे में। तो जो पृथ्वी की जो आकार है ना, वो प्याज के छिलके की तरह है। जैसे प्याज का छिलका पहले पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होते जाता है और एंड में वो बहुत मोटा और चिपका हुआ होता है। उसी तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। आगे हम पृथ्वी की संरचना देखेंगे। तो हमारा पृथ्वी इस प्रकार गोल है, तो हम इसके आंतरिक भाग को इस प्रकार देखेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है वो ये है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आया हुआ है। तो जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर है, जिसको ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, और ये ऊपरी क्रस्ट 0 से लेके 70 तक गहराई इसकी है। 0 से लेके 70 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। और निचली जो क्रस्ट है उससे लेके यहाँ ये वाली जो परत है, ये निचली मेटल तक आ जाती है। और ये निचली मेटल के दो भाग हैं, एक ऊपरी मेटल और दूसरा है निचली मेटल। तो ये इसकी जो गहराई है वो 70 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। गहराई को किलोमीटर में हम लोग नापते हैं कि कितनी गहराई है। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये वाला भाग जो निचली मेटल है, वहाँ से लेके यहाँ तक ये बाह्य क्रोड़ है। बाह्य क्रोड़ के दो भाग हैं, एक बाह्य क्रोड़ और एक आंतरिक क्रोड़, जिसको कोर भी कहते हैं। एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। ठीक है। बाह्य कोर 2900 किलोमीटर से लेके 5200 किलोमीटर तक है, किलोमीटर की गहराई पर है। और आंतरिक कोर 3500 किलोमीटर तक है और इससे अंदर 63 किलोमीटर तक है की गहराई में पाया गया है। ठीक है। अब आप यहाँ पूछेंगे कि गहराई किसे कहते हैं। तो गहराई जैसे ये तालाब हो गया। ठीक है। तो तालाब की जो ऊपरी स्तर है उससे लेके नीचे स्तर तक, सतह तक जो नापी जाती है उसे गहराई कहते हैं। जैसे इसको नापते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। ठीक है। फिर देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना के जो ये 3 भाग हैं, 3 भाग कौन कौन से, क्रस्ट, मेटल और क्रोड़, जिसको कोर भी कहते हैं। ये 3 भाग हैं। इन 3 भागों में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बटी हुई है। तो इसका घनत्व देखेंगे। गहराई देख लिए, भाग देख लिए, अब घनत्व देखेंगे। तो घनत्व जो ऊपरी क्रस्ट है वो निचले क्रस्ट से
2.75 से लेके 2.90 तक है। और वहीं जो ये निचली वाली क्रस्ट है, उससे लेके ये ऊपरी क्रस्ट, ये 3.3 से 4.3 इसकी घनत्व है। ठीक है। और ये निचली जो मेटल है, ये निचली मेटल से यहाँ पे बाह्य क्रोड, जिसको बाह्य कोर भी कहते हैं, वो 5.5 से 13.3 तक इसका घनत्व है। ठीक है। और बाह्य कोर जो है उससे ये नीचे आंतरिक कोर 13.6 है। अब आप पूछेंगे कि घनत्व क्या होता है। घनत्व जानना है तो किसी पदार्थ का, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसके जो अंदर के जो कण है वो आपस में कितने दूर दूर पे है। और कम जगह में, ये कम जगह है, इसमें कम पदार्थ है, जिसको हम MES मास से दर्शाते हैं। तो ये कम पदार्थ है तो यहाँ पे घनत्व कम होगा। और वो यहीं पे कम जगह पे अधिक पदार्थ पाया जा रहा है तो इसके अंदर जो है वो घनत्व ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स है वो पास में है, जितने अधिक पास में वो उतने ही अधिक घनत्व वाले जगह है वो। इसका सूत्र है घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम, जिसे हम घनत्व निकाल सकते हैं। घनत्व की जो मात्रक होती है वो इसके जो SI मात्रक है, इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर है, जो घनत्व की मात्रक है। और ये घनत्व का सूत्र है। तो यहाँ हम पृथ्वी की आंतरिक रचना की घनत्व देख लिए। उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। उसकी गहराई भी देख लिए। अब यहाँ देखेंगे जो ये जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला भाग है, जहाँ पे ये निचली क्रस्ट ख़त्म हो रही है, तो इसको रैपिडी असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला भाग रैपिडी असंबद्धता कहते हैं। और वहीं पे ये जो निचली मेटल है, ये वाला निचली मेटल वाली भाग, और ये बाह्य कोर, ये वाले भाग के जो ये बीच में जो ये भाग है, इसको जो मिलाया हुआ है स्थान, इसको हम गुटेन वक्र असंबद्धता कहते हैं। ठीक है। और वहीं पे बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो मिलने वाली जो भाग है, इसको लेहमन कहते हैं, लेहमन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी आंतरिक संरचना का डायग्राम हो गया, और मैंने आंतरिक संरचना पूरे अच्छे तरह से बताया है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखने के लिए आसान तरीका है। यहाँ पे आप इस डायग्राम को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सीमा, यहाँ पे इस सीमा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यह आंतरिक कोर, जहाँ पे घनत्व बहुत अधिक मात्रा में है, तो यहाँ पे निकिल और आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो ये सियाल वाली परतें हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर है। और
जो सीमा है, सीमा पे बेसाल्टिक चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसका घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर है। वहीं नीफे जो है, यहाँ पे तरल पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है, पिघले हुए, और यहाँ का घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ का जो जगह है वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो गुरुत्व